हेलो बच्चों, वेलकम टू साइंस फ्रॉम अंकुर विला। आपका जो सीरीज चल रही थी क्लास 6 की साइंस की, आज का लास्ट चैप्टर है फॉर द केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। बायो का पार्ट बचता है, तो उसको देखते हैं कैसे कवर किया जाएगा। तो चैप्टर 13 हम लोग जो स्टार्ट चल रहे थे, लास्ट पार्ट है, लास्ट चैप्टर भी है जो सीरीज में कवर कर रहा था। उसके बाद ये आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा विद ऑल द एक्सरसाइजेस। ठीक है, तो डू नॉट वेस्ट टाइम, स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो टॉपिक्स हैं आपके हाउ टू मेक योर ओन मैग्नेट। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग कवर करेंगे वो करेंगे कि आप अपना मैग्नेट कैसे बना सकते हैं। इसमें मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं कि आपके बुक का जो एग्जाम्पल है वो हम लोग आगे, एक बुक की जो एक्टिविटी है वो आगे कवर करेंगे, और मैंने वो एक्टिविटी जो आपको बताई हुई है वो एक बार फिर से यहाँ पे रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें अट्रैक्शन रिपल्सन अमंग मैग्नेट्स। ठीक, थर्ड टॉपिक है लास्ट एक्सरसाइजेस। तो कोशिश करेंगे कि आज हम लोग एक्सरसाइजेस तक जाकर इस चैप्टर को आज यहाँ पे फिनिश कर देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, हाउ टू मेक योर ओन मैग्नेट। मैग्नेट कैसे बनाना है, आप अपना मैग्नेट कैसे बनाना, मार्केट में तो अवेलेबल है बने बनाए मैग्नेट्स। देखो अलग अलग शेप्स हम लोग स्टडी कर चुके हैं। इस तरीके से बार मैग्नेट होता है, इस तरीके से आपका हॉर्स शू मैग्नेट होता है, रिंग मैग्नेट होता है, डिस्क मैग्नेट होता है। रिंग और डिस्क में सिर्फ अंतर इतना है कि ये हॉलो स्पेस नहीं है, यहाँ पे हॉलो स्पेस है। ठीक है, सिर्फ इतना ही का डिफरेंस है। अब बात आती है कि अपना मैग्नेट हम कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले देख कर आए, उसके बाद ही पार्ट 3 को देखें। तभी आपको चैप्टर कंप्लीट और सीरियली समझ में आएगा कि कैसे कैसे हो रहा है। क्योंकि ये जो टॉपिक है ये मैंने पार्ट 1 में आपको एग्जाम्पल लेके एक बार बताया है, फिर से यहाँ पर बताते हैं, नो डाउट उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि टॉपिक आगे आया है अब आपके बुक के अकॉर्डिंग, तब मैंने अपनी तरफ से बताया था। ठीक है, तो इसको क्लियर करते हैं यहाँ पर और देखते हैं कि क्या है। पार्ट वन में एक टाइप ऑफ मैग्नेट जब उन्होंने बताया था तब आपको बताया था कि एक मैग्नेट के जो टाइप्स होते हैं वो दो होते हैं, एक होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल ही वो होता है जो हम अपनी तरफ से बना सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस है जिससे आप आर्टिफिशियल मैग्नेट बना सकते हो। देखो कैसे, सिंपल है, फिगर अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। एक आप बैटरी ले लो, जैसे लिखा हुआ है, जैसे फिगर में दिख रही है। ठीक, एक आयरन नेल ले लो, कील ले लो, उसके बाद और क्या करना है, और वायर्स लेने हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं लेना। वायर्स वो भी जो नेकेड हो, मीन्स उसके ऊपर से इंसुलेशन हटा हुआ हो। इंसुलेशन हटा हुआ होगा तो यानी ऊपर की जो रबड़ है वो हटी हुई होगी। कॉपर वायर ले लो, एल्यूमिनियम वायर ले लो, कोई भी वायर ले लो। पहले उसको अच्छे से इस आयरन नेल पे लपेट लेते हैं, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, ऐसे जैसा इस फिगर में बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद दो टर्मिनल हमको मिलेंगे, वो हम बैटरी के एक टर्मिनल यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे और एक टर्मिनल हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, बस और कुछ नहीं करना। अब आपको यहाँ पे एक फिगर में एरो बना दिख रहा है जो मैंने नहीं बनाया, ये ऑलरेडी बना हुआ है, बस कलर की वजह से हो सकता है कि आपको नहीं समझ में आए, इसलिए मैंने इसको सर्कल कर दिया। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बैटरी में जैसे ही टर्मिनल्स कंप्लीट किए तो ये हो गया हमारा सर्किट, क्या हो गया, सर्किट हो गया कंप्लीट। और सर्किट जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें करंट फ्लो करने लगेगा, राइट, करंट फ्लो करने लगेगा। और करंट जो है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा, यानी यूनी डायरेक्शनल करंट होगा। इसमें कभी भी ऐसा नहीं होगा कि करंट कभी अलग अलग चलेगा। यानी एक बार अगर डायरेक्शन ये वाले रिफ्लेक्ट हो रहा है इस फिगर में तो यही रहेगा, ना कि कभी ऐसे कभी ऐसे, फिर कभी ऐसे कभी ऐसे। अगर कभी आप ये करोगे तो इवन अगर आपके पास एक मैग्नेट होगा ना, तो उस वो भी अपनी मैग्नेटिज्म खो देगा अगर आप उसको बैटरी से कनेक्ट करके इस तरीके से लगाओगे तो। मतलब कभी एक टर्मिनल, जो टर्मिनल ए है वो बैटरी के टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल से, फिर उसी को पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, ऐसे करते करते मैग्नेटिज्म वो अपनी खो देगा। लेकिन अगर ये इस तरीके से रहेगा तो ये आयरन नेल जो लोहे की कील है ये मैग्नेट बन जाएगी। चेक करने के लिए फिगर में जैसे आपके पास यू पिंस हैं, ऑल पिंस हैं, सेफ्टी पिंस है, कुछ भी पिंस ला के इसके पास में रखोगे अट्रैक्ट हो जाएगा। ये बन गया हमारा अपना मैग्नेट। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, सेकंड टॉपिक आज के लिए। अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, देखो अट्रैक्शन का मतलब होता है कोई भी दो चीज एक दूसरे की तरफ खींची चली है। रिपल्सन का मतलब होता है कोई भी दो चीज एक दूसरे से दूर चली जाए, सिंपल सी बात है। ठीक, और कुछ नहीं है। तो हम यहाँ पे बार मैग्नेट का अगर एग्जांपल लें तो देखो कुछ इस तरीके का होगा।
एक ये बार मैग्नेट है, इसका ये पोल है नॉर्थ, ये पोल है साउथ, इसका ये दूसरा बार मैग्नेट है, इसका ये वाला नॉर्थ है, ये वाला साउथ है, बिल्कुल एक ही ओरिएंटेशन। तो यहाँ पे क्या होगा कि इधर भी साउथ, इधर साउथ है, इधर नॉर्थ है, ये दोनों डिफरेंट पोल्स है ना, तो डिफरेंट पोल्स हैं तो ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, सिंपल। इसी तरीके से अगर ये हमारा वही वाला बार मैग्नेट है नॉर्थ साउथ वाला, लेकिन इस बार जो ऊपर वाला बार मैग्नेट है उसको हमने अलाइनमेंट चेंज कर दिया, इस बार इधर साउथ है इधर नॉर्थ है, तो ये दोनों सेम पोल्स होने की वजह से ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये है यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है, ऐसा होता है। आपको अभी ये मान के चलना है कि सिर्फ ऐसा होता है, यानी कभी भी नॉर्थ और नॉर्थ लिखा होगा, साउथ और साउथ लिखा होगा, तो ये क्या करेंगे, हमेशा ही रिपेल करेंगे। और अगर नॉर्थ और साउथ लिखा होगा या साउथ और नॉर्थ लिखा होगा तो ये हमेशा अट्रैक्ट करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। मुझे मालूम है ये थोड़ा सा कम अच्छा लग रहा होगा देखने में, तो आपके लिए पेश है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। देखो जब ये ऊपर वाला देखो अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, देखो नॉर्थ साउथ जुड़ रहा है, फिर ये चेंज हो रहा है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, साउथ और नॉर्थ हो रहा है, नॉर्थ साउथ साउथ नॉर्थ, नॉर्थ साउथ साउथ नॉर्थ। नीचे देखो सेम पोल्स, एक बार नॉर्थ नॉर्थ दूर जा रहे हैं, एक बार साउथ साउथ दूर जा रहे हैं, ठीक है। ये पोजीशन चेंज हो रही है, जो मैंने आपको वहां पे समझाया वो आपको अपने दिमाग में बसा लेना है, रट्टा मार लेना है इस चीज को। नेक्स्ट, अब आप पूछोगे कि सर ये होता क्यों है, तो देखो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, आपको इसको मान लेना है। अब अगर आपके मन में ये वाला क्वेश्चन होता है आता है कि ये हो क्यों रहा है, तो उसके लिए एक और चीज, ये केवल उनके लिए है ये वाला पार्ट जो अब से इससे इसके बाद का जो मैंने क्वेश्चन मार्क के बाद बताया, जिनके मन में क्वेश्चन उठा जो यहाँ तक चाहते हैं कि हाँ यूनिवर्सल ट्रूथ है और ऐसा होता है, सो दैट इज ओके। देखो यहाँ पे आपको एक लाइंस दिख रही है ना डॉटेड वाली, ये वाली, ये 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 और ये, ठीक है। इसका मतलब है ये है इनकी मैग्नेटिक फील्ड, इन मैग्नेट्स की। ये एक एक्स्ट्रा पार्ट चल रहा है इस सेशन का, जो लोग इस क्वेश्चन मार्क के बारे में नहीं जानना चाहते हैं वो स्किप करके और थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके यहाँ से निकल सकते हैं, आगे भी जा सकते हैं, और जो इसको जानना चाहते हैं उसको समझ लें। तो अभी आपको जितना समझ में आ रहा है मैं सिर्फ उतना ही बता रहा हूँ, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, इसमें तो कोई इफ बट है ही नहीं। यहाँ पर लाइन ऑफ एक्शन अगर हमारा इस तरीके से आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड्स के लाइन ऑफ फोर्स का जो एक्शन है वो जब एक दूसरे को इस तरीके से करेगा यानी ऑपोजिट चलेगा, तो क्या होगा, ये खींच लेगा, ये दूर दूर चला जाएगा। लेकिन अगर लाइन ऑफ एक्शन मैग्नेटिक फील्ड्स का अगर इस तरीके से आ जाएगा तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा तब भी, लेकिन ये तब एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेगा, और अभी ये दो है एक दूसरे को दूर की तरफ कर रहा है, अपने से दूर कर रहा है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज है, जैसे जैसे आपका क्लास एडवांस होता जाएगा, कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होता जाएगा, उस समय आपको मेरी भी बात प्रैक्टिकल समझ में आने लगेगी मैग्नेटिक फील्ड में लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है, क्योंकि अगर हम उस तरीके से जाएंगे ना तो 11th और 12th का सिलेबस आ जाएगा। तो एक बेसिक टर्मिनोलॉजी मैंने आपको क्लियर करा दी। ये जो डॉट्स लाइन दिख रही है डॉटेड, ये मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड की अपनी एक लाइन ऑफ एक्शन होती है और मैग्नेटिक फोर्स होता है, तो उस फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है उस पर डिपेंड करता है ये पास क्यों आते हैं दूर क्यों जाते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो उनके लिए जिनको अच्छे से समझ में आ रहा है, जिन्होंने क्वेश्चन मार्क के बारे में पूछा, ये उनके लिए नहीं है जिन्होंने क्वेश्चन मार्क के बारे में नहीं पूछा। दोनों में आज की डेट में आपको कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट होगा, लेकिन जैसे जैसे क्लास एडवांस होते जाएगा आपको चीज समझ में आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, एक्सरसाइजेस, ठीक है। तो एक्सरसाइजेस ऑलमोस्ट हम लोग सारा कवर कर चुके हैं, तो कोशिश करेंगे कि फास्ट फास्ट करते चले जाए तो सेशन लंबा भी नहीं होगा और सारी एक्सरसाइजेस हो जाएंगी। आपको जब भी आंसर्स नोट करने हैं तो आप वीडियो पॉज करके आंसर नोट कर लीजिएगा। fill in the blanks. Artificial magnets are made in such shape and size. पार्ट वन में सारी शेप्स और साइज क्लियर की गई। मटेरियल विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट आर कॉल्ड वेरी वेल नोन मैग्नेटिक मटेरियल्स। पेपर इज नॉट अ व्हाट, मैग्नेटिक मटेरियल। पेपर मैग्नेटिक मटेरियल कहाँ है, पेपर को नहीं अट्रैक्ट कर। इन ओल्डन डेज सेलर्स यूज्ड टू डायरेक्शन सस्पेंड अ पीस ऑफ बार मैग्नेट। ये हम लोग पार्ट 2 में देख चुके हैं, पार्ट 2 में जाओगे तो आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी। अ मैग्नेट ऑलवेज हैज व्हाट,
नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, इसका मतलब इसका आंसर हो जाता है 2। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रू फॉल्स। सिलेंड्रिकल मैग्नेट हैज ओनली वन पोल। देखो भाई, पोल मैग्नेट कोई भी हो, पोल हमेशा दो होंगे, नॉर्थ और साउथ, तो ये वाला हमारा हो जाता है फॉल्स। आर्टिफिशियल मैग्नेट, सिर्फ नेचुरल मैग्नेट ग्रीस में हुआ था, आर्टिफिशियल मैग्नेट कहीं डिस्कवर नहीं होते, वो तो बनाए गए थे। सिमिलर पोल्स ऑफ ए मैग्नेट रिपेल ईच अदर, ट्रू। मैक्सिमम आयरन फिलिंग्स, पार्ट 1 या पार्ट 2 दोनों के ही लिंक आपको चैप्टर एंड में फिर से मिल जाएंगे, जैसा मैं बता रहा हूँ, तो आप वहां पे जाके इसको पढ़ो। ये वाला पार्ट हम लोगों ने वहां पे देखा हुआ है। पोल्स पे मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ वहीं पर होती है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। बीच में नहीं, पोल्स पर जो आयरन फिलिंग्स है वो सबसे ज्यादा मिलेंगे। बार मैग्नेट्स ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, बिल्कुल सही बात है, ट्रू। तो कंपास कैन बी यूज्ड टू फाइंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। देखो, नॉर्थ वेस्ट हो चाहे ईस्ट वेस्ट हो, सॉरी नॉर्थ साउथ हो ईस्ट वेस्ट हो, मिलेगा डायरेक्शन, बट कंपास जो है वो हमेशा नॉर्थ साउथ के लिए होता है, ना कि ईस्ट वेस्ट के लिए, तो ये फॉल्स हो गया। रबर इज अ मैग्नेटिक मटेरियल, वाह व्हाट अ ग्रेट जोक, हा हा हा, तो ये हमारा हो जाता है फॉल्स। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। It was observed that a pencil sharpener gets attracted by both the poles of a magnet, although its body is made of plastic. भैया उसमें जो ब्लेड होती है जिससे शार्पन होती है वो तो किसकी होती है, आयरन की बनी होती है, तो मैग्नेट की तरफ तो खींचेगी ना, मैग्नेटिक मटेरियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलम 1 shows different in one pole of magnet is placed near that of other color column 2। क्या है, बड़ा आसान है। कॉलम 1 में क्या दिया हुआ है, कंडीशन दी हुई है, कॉलम 2 में भी कंडीशन बतानी है, कई बार कॉलम 2 में कुछ लिखा हुआ है। देखो नॉर्थ नॉर्थ होगा तो क्या होगा, सिंपल, रिपेल होगा अट्रैक्ट होगा, रिपेल करेगा। सेम में तो सेम यही होता है, अट्रैक्ट कर रहा है, नॉर्थ लिखा हुआ है तो यहाँ पे साउथ हो जाएगा, साउथ नॉर्थ लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियसली अट्रैक्ट होगा। अब साउथ लिखा है बट यहाँ पे रिपेल लिखा हुआ है तो यहाँ पे साउथ हो जाएगा, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 5, राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। भैया फिर से पार्ट 1 पार्ट 2 में चले जाओगे तुमको इसका आंसर मिल जाएगा। एंड स्क्रीन पे भी लास्ट चैप्टर ये पार्ट खत्म होते होते भी आपको दिखाई दे जाएगा पार्ट 1 पार्ट 2, और ऊपर लिंक भी आ जाएगा पार्ट 1 और पार्ट 2 का। क्वेश्चन नंबर 6, वेयर इज द पोल्स ऑफ बार मैग्नेट लोकेटेड। ऑब्वियसली कहां पर लोकेटेड होते हैं भैया, लास्ट में ना, ये बार मैग्नेट है तो ये पोल्स है एट द एंड्स, सिंपल, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एट द एंड्स। Question number 7. Bar magnet has no markings to indicate its pole. How would you find out near which end is its north pole or located? देखो दो ऑप्शन है, एक तो दूसरा बार मैग्नेट लाओ, पता चल जाएगा, उसको तो नॉर्थ साउथ मार्क है, एक चीज। दूसरा, आप जहाँ पे खड़े हो आपको वहाँ के डायरेक्शंस अगर पता है तो इसको फ्रीली सस्पेंड कर दो इस तरीके से, ये अपने आप में नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ओरिएंटेशन हो जाए। दोनों मेथड लिख सकते हो, जो मेथड समझ में आए वो लिख सकते हो। यू आर गिवन आयन स्ट्रिप, हाउ विल यू मेक इट इनटू ए मैग्नेट। देखो इसको क्लियर करते हैं, यही मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि यहाँ पर हम आपको दो मेथड बताएंगे। एक मेथड आपकी बुक का है जो मैंने वहां पे छोड़ दिया था, सिंपल सा है, एक आयरन की स्ट्रिप इस तरीके से रखी हुई है, एक बार मैग्नेट है, इसको आपको सिर्फ इस डायरेक्शन में मूव करते रहना है और कुछ नहीं करना, सिर्फ मूव करना है, सिर्फ और सिर्फ मूव करना है एज पर द फिगर इन योर बुक। आप इसको ऐसे ही मूव करते रहोगे, कोई चेंजेस नहीं करोगे, करते 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 बीच बीच में आप इसके पास आयरन नील लेकर आना, देखना ये अट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। जब तक नहीं होगा तब तक आपको मूव करना है, जैसे ही हो जाएगा आपको छोड़ देना है, ये आयरन स्ट्रिप जो है आपकी मैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगी। हाउ इज कंपास यूज टू फाइंड डायरेक्शन। भैया उसमें यार निडिल लगी होती है ना, और ये जो निडिल होती है इसकी शेप कुछ ऐसी होती है, ऐसी, और इसमें ये निडिल नथिंग बट मैग्नेट, मैग्नेट मतलब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन मार्क्ड, जब ये हमेशा रेस्ट करेगा तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में करेगा, आपको डायरेक्शन पता चल जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, a magnet was brought from different direction towards a toy boat that has been floating in water in a tub. After observed in each case is stated in column 1 column 2, हमें सिर्फ मैच द फॉलोइंग कराना है। बोट गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट, बोट अगर मैग्नेट की तरफ, क्या कह रहा है, बोट मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, तो हमें कॉलम 2 में से सिर्फ मैच करना है कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रही है तो क्यों हो रही है। बोट इज मेड अप ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल,
हो सकता है मैग्नेट की तरफ कोई चीज अट्रैक्ट होगी तो उसमें क्या होगा, ये वो हमेशा मैग्नेटिक मटेरियल से बना होगा, खत्म बात। बोट इज नॉट अफेक्टेड बाय मैग्नेट, तो भैया नॉन मैग्नेटिक है ना, तभी तो नॉट अफेक्टेड हुई, ये इससे मिल गया। बोट मूव्स टुवर्ड्स द मैग्नेट इफ द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट इज ब्रॉट नियर इट्स हेड। बोट मूव्स टुवर्ड्स द मैग्नेट इफ नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट, नॉर्थ पोल मैग्नेट का अगर ला रहे हो और बोट उसकी तरफ जा रही है, इसका मतलब क्या हुआ, बोट इज फिटेड इन मैग्नेट विद द साउथ पोल इट्स हेड। तो ये वाला जो आपका थर्ड वाला पॉइंट है, ये वाला हो गया। बोट मूव्स अवे फ्रॉम द मैग्नेट व्हेन नॉर्थ पोल इज मूव ब्रॉट नियर इट्स हेड, तो दूर जा रहा है तो नॉर्थ पोल में से ही तो भागेगा, इसका मतलब नॉर्थ पोल हो गया। फोर्थ वाले का ये वाला हो गया। बोट फ्लोट्स विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, बोट हैज अ स्मॉल मैग्नेट फिक्स्ड अलोंग इट्स लेंथ, कोई डायरेक्शन ही नहीं क्योंकि कुछ और हो ही नहीं रहा है, एक मैग्नेट लगा हुआ है बीच में, तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में मूव करता जा रहा है, इसका सिर्फ ये एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर वो आपको ये एप्लीकेशंस, इसको देखो मैं सिर्फ एक चीज बताना चाहूंगा, आपने यहाँ जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो क्वेश्चन आंसर की तरह मत देखना कि रट्टा मारना है, हमें अपने टर्म टेस्ट है, हमारे ये टेस्ट है, हमारे वो टेस्ट है, हाफ ईयरली एग्जाम्स है, फाइनल एग्जाम्स है और उसमें नंबर लाने हैं और पास करके चले जाना है। नहीं, ये जो आपने एग्जाम्पल्स क्वेश्चन सॉल्व किए ना, दीज आर नथिंग बट देयर एप्लीकेशंस ऑफ द चैप्टर्स, ये आपको डीप इनकलकेट कराने के लिए है कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए, एक बार रिवाइंड हो जाए। जैसे यहाँ पे हम पार्ट वाइज कर रहे हैं, आपके क्लासेस में चैप्टर वो क्लास वाइज चलता है, क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास, 3 क्लास में चैप्टर कंप्लीट हुआ तो आप भूल ना जाओ, इसलिए पूरा रिवाइंड कराया। बट ये एप्लीकेशंस हैं, इनको सिर्फ रटना मारने की कोशिश मत करना। एंड स्क्रीन पे आपको पार्ट 1 पार्ट 2 मिल जाएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट करने के बाद ही इसको देखना, और अब अगर यहाँ तक आ गए और पार्ट 3 पहले देख लिया, फिर से पार्ट 1 पार्ट 2 पहले देखकर फिर पार्ट 3 देखना, ठीक है।